दोस्तों, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। आजकल साइंस की मदद से हम एक से बढ़कर एक चीज डेवलप कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम एक दिन इतने आगे निकल जाएंगे कि हाइब्रिड्स जानवरों को भी पैदा करने लगेंगे। जी हाँ, इस दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो कि दो अलग अलग जानवरों के मिलने के बाद पैदा हुए हैं। आज हम आपको एक एक करके इन सभी हाइब्रिड्स वाले जानवरों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ तो ऐसे भी जानवर हैं जिनको इंसानों की डीएनए के साथ मिक्स करके बनाया गया है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। लाइगर। दोस्तों, लाइगर जानवर को आप पहले देख लीजिए अच्छे से। ये कितना बड़ा और कितना खतरनाक दिखता है। ये हाइब्रिड है मेल लायन और फीमेल टाइगर का, यानी लाइगर। दुनिया के दो सबसे खतरनाक जानवरों के क्रॉस ब्रीड के बाद ये बने हैं। ये कैट प्रजाति के सबसे बड़े जानवर होते हैं, जो कि लायन और टाइगर दोनों की ही हाइट इनमें होती है। साथ ही इनमें दोनों जानवरों के नेचर भी मिलते हैं, जैसे कि ये स्विमिंग करना बहुत पसंद करते हैं बाघ की तरह, तो वहीं इनका सोशल बिहेवियर बिल्कुल ही शेर की तरह होता है। आज भी आप इस जानवर को देख सकते हैं और ज्यादातर ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका के देशों में। हालांकि एक समय था जब इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस थ्योरी को गलत साबित किया 1953 में, जब अमेरिका के घने जंगल में एक बार लाइगर दिखाई दिया। आज भी अमेरिका के मायामी में हरकुलिस नामक इस लाइगर को देखा जा सकता है, जो कि 410 किलोग्राम का है और बेहद खतरनाक है। इसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है दुनिया का सबसे बड़ा कैट प्रजाति होने का। दोस्तों, कई लोगों का कहना था कि लाइगर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन आपको बता दूं कि ये लाइगर पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार है। वोल्फिन। दोस्तों, ये बने हैं डॉल्फिन और वेल्स के कॉम्बिनेशन से। जी हाँ, इनके बारे में दुनिया को पता तब चला जब एक बार इंग्लैंड के लिवरपूल सिटी के एक जू में इनको देखा गया। कहा जाता है कि ये भी बड़े ही एक्टिव होते हैं। हालांकि ये इंसानों के लिए डॉल्फिन की तरह बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते, इनसे बचकर रहना पड़ता है। अगर इनको गुस्सा आ गया ना, तो ये इंसानों पर कई बार हमला करने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार तो इन्होंने अपने केयर टेकर के ऊपर ही हमला कर दिया था। दोस्तों, टेक्निकली ये डॉल्फिन ही होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी आदतें वेल्स की आ जाती हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस तरह के क्रॉस ब्रीड वोल्फिन और भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन आज तक इनके अलावा कोई और प्रमाण नहीं मिला है। ये देखिए ना कैसे ये पानी में गोते लगा रहे हैं। ये देखिए कैसे ये फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अभी अच्छे मूड में हैं। इन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी टीम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाती है और आपका प्यार भी हमें खूब मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप पसंद जरूर करेंगे, लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। पिग्स विद ह्यूमन ब्लड। दोस्तों, आप ये भी देखिए, अमेरिका की ही एक और लेबोरेटरी में सुअर के सेल्स में इंसानों के सेल्स को मिक्स करने का एक सफल प्रयास किया गया। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि कुछ सेल्स आपस में मिलकर बहुत ही अलग तरह के सेल्स बन गए और कुछ सेपरेट हो गए। जब सुअर का बच्चा पैदा हुआ तो ये बाहर से बिल्कुल एक सुअर की तरह दिखता था, लेकिन अंदर से इसकी हाफ बॉडी इंसानों वाली है। कहा जाता है कि साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि क्या ह्यूमन सेल्स को किसी जानवर के अंदर मिक्स किया जा सकता है। ये सुअर जिसमें इंसानों का सेल है, ये दूसरे सुअर के मुकाबले ज्यादा एक्टिव और अग्रेसिव हैं। साथ ही ये भी नोटिस किया गया है कि किसी भी बीमारी के खिलाफ इनकी बॉडी में कहीं ज्यादा तेजी से एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी बनती है। दोस्तों, इनका ब्लड सैंपल दुनिया में सबसे अनूठा है। दोस्तों, आप बस बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम आपको एक से बढ़कर एक हाइब्रिड जानवर दिखाने वाले हैं। ब्लड पैरट सिक्लेड। दोस्तों, ताइवान में 1986 में मिडा सिक्लेट और रेड सिक्लेट को मिलाकर एक ब्रीड बनाया गया। हालांकि इसको लेकर बहुत आलोचना भी की गई। आपको बता दूं कि इनके मिक्स ब्रीड से पैदा हुई मछली दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगती थी, बहुत ही कलरफुल थी, लेकिन उसका मुंह बहुत छोटा था, जिसकी वजह से उसे खाना खाने में बहुत ही दिक्कतें होती थी। वैसे तो इनका कलर येलो होता है, लेकिन ये ऑरेंज और रेड कलर के भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मिक्स ब्रीड की मादा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती, जबकि मेल का लाइफ साइकिल बिल्कुल नॉर्मल होता है। दोस्तों, आप हमें इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। द ह्यूमन चिंपैंजी हाइब्रिड। दोस्तों 1967 में चीन के दो साइंटिस्ट ने सबसे बड़ा क्रॉस ब्रीड करने की कोशिश की। दोस्तों आपको बता दूं कि ये दोनों चाइना के साइंटिस्ट चिंपैंजी और इंसान को मिलाकर ह्यूमैंजी बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनका दावा था कि ये काफी हद तक सफल भी हो गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना घटी जो उन्हें कंट्रोल के बाहर हो गई। इन्होंने मेल इंसान को स्पर्म फीमेल चिंपैंजी में डाल दिया। अगर ये सक्सेसफुल हुए तो जो बच्चा इंसान और चिंपैंजी के मिक्स से पैदा होगा उसका ब्रेन नॉर्मल चिंपैंजी से कहीं ज्यादा शार्प होगा, उसका मुंह बड़ा
हो सकता था। चीन के साइंटिस्ट इसे लेकर बहुत ही एक्साइटेड भी थे। वो चाहते थे कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो इस मिक्स ब्रीड को नौकर बनाकर वो रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि ह्यूमैन्सी को वो ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करते, उन्हें ट्रेनिंग देकर घर का काम कराया जाता और साथ ही जरूरत पड़ने पर इसे स्पेस रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल किया जाता। लेकिन दोस्तों, चीन के एक समुदाय को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने पूरा का पूरा लैब ही जला दिया और उसी में वो प्रेग्नेंट चिंपैंजी की मौत हो गई। दोस्तों, हालांकि एक बार फिर से कोशिश की गई 1970 में, लेकिन फिर से प्रेशर की वजह से प्रोजेक्ट को बीच में ही खत्म करना पड़ा। काम्स दोस्तों, इनकी ब्रीडिंग का काम दुबई में शुरू हुआ, जिसमें मेल कैमल के स्पर्म को लामा के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। इस प्रोसेस के पीछे मकसद था कि लामा से पैदा होने वाले बच्चे को कैमल की तरह ही ताकतवर माना जा रहा था। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया। इसकी वजह थी दोनों के अलग अलग नेचर बॉडी रिएक्शन, लेकिन साइंटिस्ट ने इसे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा के काम्स पैदा किए। आज दोस्तों, दुनिया में 6 काम्स हैं जिनकी देखभाल दुबई में होती है, लेकिन इसमें भी परेशानी ये है कि जिस पर्पज से इन्हें क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाया गया था वो अब तक अचीव नहीं हो पाई है और कई बार काम्स की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी कैमल की तरह मजबूत जानवर होंगे, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। लामा और कैमल के बीच की क्रॉस ब्रीडिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। दोस्तों, आप बस बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको एक से बढ़कर एक हाइब्रिड जानवर दिखाने वाले हैं। द रैबिट मैनग्रोन। दोस्तों, पहली बार इंसान के क्रॉस ब्रीडिंग से कोई और जानवर सक्सेसफुली 2003 में पैदा हो सकता था। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कई बार अमेरिकन साइंटिस्ट ने खोज की थी, कोशिश की थी। कई बार ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं लगी। दोस्तों, 2003 में चीन के साइंटिस्ट ने बड़ी सफलता उस समय हासिल कर ली जब उन्होंने इंसान और चूहे का मिक्स ब्रीड तैयार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात किसी को पता नहीं थी जब तक कि रिजल्ट नहीं आ गया। दोस्तों, इस ब्रीड में हालांकि ज्यादातर सेल्स इंसानों के ही थे और कुछ ही प्रोटीन चूहे का था, तो लॉजिकली इसे साइंस इंसानों का ही बच्चा कहने लगे। लेकिन दोस्तों, चीन के साइंटिस्ट ने न जाने क्या सोचा कि पैदा होने के महज 3 दिन बाद ही इस बच्चे को मार दिया। आज तक इस बात की किसी को भी जानकारी नहीं है। चीनी साइंटिस्ट ने आखिर 3 दिन के बाद ही क्रॉस ब्रीडिंग वाले जीव को मार क्यों दिया। किलर बी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इनका नाम किलर बी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बड़े ही खतरनाक होते हैं और उससे भी ज्यादा ये अग्रेसिव होते हैं। ये इंसानों पर हमला भी करते हैं और हर साल अमेरिका में 2 लोग इनके काटने से मारे जाते हैं। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार 1957 में साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले बी को यूरोपियन बी के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई, तो जाकर किलर बी आए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ था और कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे भी हो, एक ऐसे बी को दुनिया में लाने की जरूरत थी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हनी निकाला जा सके। दोस्तों, यूरोप के साइंटिस्ट अपने मकसद में सफल हो गए और किलर बी को बनाने में सफलता पाई। ये वाकई में दूसरे बी के मुकाबले ज्यादा हनी देते हैं और इंसानों के लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन जब इनको गुस्सा आता है ना, तो फिर मामला खराब हो जाता है, क्योंकि ये ग्रुप में वार करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।